नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और वक्त हो चुका है आपके फेवरेट शो यानी कि रण क्षेत्र का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए मुद्दे की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे आज आम आदमी पार्टी की, बात करेंगे आज संजय सिंह की। जी हां, लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी काफी मुसीबत में नजर आ रही है। बीते कुछ दिनों से लगातार कोई ना कोई संकट का पहाड़ आम आदमी पार्टी पर टूटता नजर आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है जिससे पार्टी को थोड़ी स्थिर होती हुई दिख रही है, थोड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। संजय सिंह जो पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे, उन्हें जमानत मिल गई है। इस जमानत के बाद आम आदमी पार्टी को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी, साथ ही कोर्ट ने संजय को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की भी अनुमति दे दी है। आम आदमी पार्टी इसे जहां सत्य की जीत बता रही है, वहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के भ्रष्टाचारी होने के बयान पर अटल खड़ी हुई है। इस जमानत में एक और बात खुलकर सामने आई है कि ईडी ने सुनवाई के दौरान कोई विरोध नहीं किया, ऐसा भी कहा जा रहा है और डिटेल से इसको समझेंगे। और जिसके बाद कई सवाल भी सामने आ रहे हैं कि वाकई ऐसा नहीं किया गया क्या संजय सिंह की जमानत का सीधा फायदा आम आदमी पार्टी उठा पाएगी? क्या पार्टी के नुकसान की भरपाई अकेले संजय सिंह कराने में सफल हो पाएंगे या नहीं? सवाल बहुत सारे हैं, इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में जुड़े गेस्ट से ये सवालों को हम पूछेंगे भी, लेकिन उससे पहले हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए और मामले की गंभीरता को समझिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में संजय सिंह को पिछले साल 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि वो केस में अपने रोल से जुड़ा कोई बयान नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से सवाल किया था कि क्या संजय सिंह को और ज्यादा दिन जेल में रखे जाने की जरूरत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि गवाहों के सामने उनके बयान हुए। 6 महीने तक वो जेल में रहे। ईडी ने अदालत में कहा कि हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसके बाद अदालत ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। दिल्ली शराब घोटाला केस में इसी साल जनवरी में ईडी ने अपनी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई 2023 में संजय सिंह ने दावा किया था कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। ईडी ने इस पर कहा, हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम 4 जगह लिखा गया है। इनमें से 3 जगह नाम सही लिखा गया है, सिर्फ 1 जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। ईडी की चार्जशीट में संजय सिंह पर 82 लाख रुपए का चंदा लेने का जिक्र है। इसको लेकर ही 4 अक्टूबर को ईडी उनके घर पहुंची थी और उनसे 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट 2 मई को जारी की गई थी, जिसमें आप सांसद राघव चड्ढा का भी नाम सामने आया था। हालांकि उन्हें आरोपी नहीं बनाया। डेस्क रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो संजय सिंह बाहर आ चुके हैं और आम आदमी पार्टी अब इस बात को अपनी विजय भी बता रही है कि देखिए भाई, ये सत्य की जीत हुई, सत्य में विजय। ऐसे तमाम ट्वीट्स जो हैं उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे उनके तमाम बड़े नेता करते हुए नजर आ रहे हैं और एक जीत इसको बता रहे हैं। और संजय सिंह का बाहर आना और ईडी का उसका विरोध ना करना, जिस तरीके के तथ्य सामने आ रहे हैं, हालांकि अभी तक केवल जमानत है, कोई दोष मुक्त नहीं कर दिया गया है, ये केस क्लोज नहीं हो गया है, लेकिन जमानत भी तो नहीं मिल रही थी। इसी के चलते सारी परेशानी थी आम आदमी पार्टी के नेताओं की, भाई जमानत तक नहीं दी जा रही है। और ईडी के जो प्रावधान है, जो पीएमएलए के प्रावधान है, कड़े प्रावधान, उसके चलते जब तक पूरी संतुष्टि नहीं हो जाती केस में, उससे पहले जो है जमानत वो नहीं मिलती है। इस बार लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जरिए जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया कि भाई आपको और कितना समय चाहिए और कोई है आपके पास तथ्य नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि विरोध ईडी के द्वारा नहीं किया गया और इसके कई कारण हो सकते हैं। शुरुआती दौर पर जमानत ना मिलना और ईडी का विरोध ना करना एक कारण यह भी होता है कि उनको यह डर होता है कि जो दोषी है, जो जिसको आरोपी बनाया गया है, उसको ये कि बाहर निकल के वो अपने जो तथ्यों से छेड़छाड़ ना कर दे, सबूतों को नष्ट करने में उसका कोई अहम योगदान ना हो जाए। ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई वहां पर उनको संतुष्टि थी कि अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जितनी जानकारी हमें इकट्ठा करनी थी हमने कर ली, अब आगे की कार्रवाई हमारे द्वारा जैसे की जानी है वो हम उसको करेंगे। चलिए, हमारे जो गेस्ट हैं, तमाम पैनलिस्ट, वो भी आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में आ जाएंगे। जी हां, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर तमाम गेस्ट भी हमारे इस वक्त आपके
के आ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा, हमारे साथ इस वक्त अमित शर्मा हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। आपका धन्यवाद, आप यहाँ पर आए। और इसी के साथ साथ हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। और रमाकांत गौड़ साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से। आपका भी धन्यवाद। लीगल एंगल्स आपसे पूरा हमको समझने का प्रयास करना है। और एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ, अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता, सॉरी माफ कीजिएगा, अविनाश सिंह जी भी हमारे साथ कुछ ही पलों में जुड़ेंगे, उनका भी इंतजार हमको करना है। लेकिन शुरुआत क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए एक खुशखबरी के तौर पर, अमित शर्मा जी, आपके चेहरे पर मैं मुस्कान क्यों नहीं देख रहा हूं? ये तो खुशी का मौका है आपके लिए। आपकी पार्टी का तो कुछ रिएक्शन होना चाहिए। इसको आप किस तौर पे देखते हैं कि भाई संजय सिंह जी को जमानत मिल गई और काफी समय के बाद जमानत मिली है? पहले तो आपकी प्रतिक्रिया लेंगे, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या मामला था, क्या नहीं था, फिर आरोप प्रत्यारोप आगे चलते रहेंगे। चलिए जी, अमित शर्मा जी। फ्रेम अटक, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल, बोलिए बोलिए, चलिए शुरुआत। कहता है कि 1947 में हमें आजादी मिल गई थी, लेकिन पूरी आजादी मिल नहीं पाई। और पूरी आजादी की लड़ाई जो पहले लड़ चुके वो भी शहीद हो गए, उनको भी जेल जाना पड़ा। और जेल जाके सारी प्रतिक्रिया जो उनके कानून के अंदर आता है उनको पालन करके, और फांसी पे कुछ लटक गए, कुछ शहीद हो गए, कुछ ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई। अब चूंकि जमाना बदल गया, 21वीं सदी में आ गई, लेकिन आजादी अभी भी पूर्ण रूप से मिली नहीं। जो हक के लिए आवाज उठा दे, जो किसी के दोषी पे आवाज उठा दे, जो किसी की गलती पे आवाज उठा दे, जो तानाशाह के ऊपर आवाज उठा दे, जो एजेंसी के ऊपर आवाज उठा दे, उसको जेल जाना पड़ेगा। जो देश हित के लिए बात कर दे, उसको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आज ये साबित हो गया कि ना तो ईडी के पास कोई एविडेंस रह गई, ना कोई आरोप रह गया, ना कोई सजा हो पाई, और हमारे संजय सिंह जी बाहर आ गए। मैं तो कह रहा था कि तमाम नेता हमारे जितने भी अंदर जा रहे हैं, देखिए क्या था कि पहले तो पूरा अंग्रेजों का शासन था, लेकिन इस बार अब क्या है कि अब शासन में कुछ परिवर्तन है। बाबा साहब अम्बेडकर का हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कानून बनाई, उस कानून के ऊपर उंगली उठाना, और वो कानून भी सोचता है कि कब तक किसी बेगुनाह को, किसी निर्दोष को अंदर कर दे। वेंकैया नायडू जी भी अंदर जेल में के अंदर चले गए थे, उनका कोई गुनाह नहीं था, उनको ठंडा करके रख दिया गया। कांग्रेस के बड़े अच्छे गृह मंत्री थे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आजादी मिल नहीं पाई। और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है, देश को समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा कि आने वाले टाइम में जो लोकतंत्र, हमारी एक पावर मिलती है वोट डालने की हर 5 साल के बाद, तो वो 5 साल की आजादी छीन ना जाए। और 2024 के बाद हमें पूर्ण रूप से लगता है कि ये आजादी हमारी छीन जाएगी। हमें वोट डालने का अधिकार भी नहीं होगा। जबकि रशिया का चुनाव हुआ, 88% वोट पुतिन को पड़ा। वो पूरा प्रोग्राम अपने इंडिया के ऊपर लगा हुआ है, और देश का सर्वनाश करने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी आपने लगी पड़ी है। ठीक है, आपने निर्दोष शब्द का इस्तेमाल किया। मैं वही कहूंगा जमानत मिली है, अभी कोई केस क्लोज नहीं हुआ है। एक प्रश्न मेरा अमित शर्मा जी आपसे, शिवम जी मैं वही बता रहा हूँ कि दोषी भी करार नहीं थी, आज दोषी करार नहीं थे, फिर भी अपना जेल तिहाड़ के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को सुन लीजिए। ठीक है, हमें बिल्कुल अमित जी अरविंद केजरीवाल पर आएंगे। लेकिन मैं वो कहूंगा कि जो आरोप आपकी पार्टी की तरफ से लगाया जाता है कि भाई ईडी, ईसी, सीबीआई, इसका इस्तेमाल भाजपा की तरफ से किया जा रहा है, तो जब बेल नहीं मिल रही थी तो भी क्या भाजपा की गलती थी कि भाई मोदी जी ने बेल नहीं दी? और अब देखिए एक छोटा सा पॉइंट, अब जब बेल मिल गई है तो क्या मोदी जी ने बेल दे दी है? इसमें भी क्या आप मोदी जी का धन्यवाद करेंगे? मोदी जी की बात नहीं, मोदी जी की तो बात चल रही है, फांसी पे चढ़वा दे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूठ के हाथ पैर नहीं होते। एजेंसियां अपना काम करती है, लेकिन वो भी कानून के दायरे में, कब तक इनके दायरे में काम करेगी? उनको भी जवाब देना पड़ेगा आगे कहीं ना कहीं। हाई कोर्ट नहीं देंगे, सुप्रीम कोर्ट में देना पड़ेगा, तो एजेंसियों को भी जवाब देना पड़ेगा। झूठ के हाथ पैर नहीं होते। और ये सरासर कथा कथित पूरी स्क्रिप्ट बनाई गई थी कि पूरी आम आदमी पार्टी को बदनाम कर दिया जाए, पूरी आम आदमी पार्टी को खत्म करने का इनका संदेश था। लेकिन ये संदेश पे अब धीरे धीरे हम अपना वापस सत्य का विजय करते हुए हम संजय सिंह को अपने बाहर देख रहे हैं, तो हमें अच्छा लग रहा है। और तमाम पार्टी के जितने भी मंत्री हैं और मुख्यमंत्री हैं, सारे ऐसे बाहर आ जाएंगे। लेकिन 2024 की चुनाव ये नष्ट करने के चक्कर में है, लेकिन जनता मूड बना के बैठी है। 2024 में चुनाव इंडिया गठबंधन
चलिए अमित जी, आपकी बात को हमने यहाँ पर ले लिया, लेकिन वो है कि भाई मामला क्लोज तो नहीं हुआ है और काफी चीजें हैं उसमें जो उन पर आरोप हैं, किस तरीके से पैसा लिया गया, दिनेश अरोड़ा का क्या इन्वॉल्वमेंट था, वो तब सभी इन्वॉल्वमेंट है, एक्साइज पॉलिसी लाना हटाना। चलिए दोबारा उस मुद्दे को अभी नहीं उठाऊंगा मैं, लेकिन अवधेश उपाध्याय जी, जिस तरीके से आपकी पार्टी पर ये आरोप लगाते थे और आपकी पार्टी की तरफ से कई प्रवक्ताओं की तरफ से ये कहा गया कि भाई हमारे पास क्यों आते हैं, आप जो जाना है आरोप आप लगा रहे हैं, आपका मामला कोर्ट में है, और अब जब इनको बेल मिल गई है तो ये कह रहे हैं कि भाई सत्य की जीत हो गई है, और अब आपकी पार्टी इसको कैसे लेती? क्योंकि कई मतलब रिस्ट्रिक्शंस तो उन पर लगेंगी कि भाई वो लोअर कोर्ट डिसाइड करेगी, राउज एवेन्यू कोर्ट डिसाइड करेगी कि उनकी क्या पार्टिसिपेशन रहेगी, राजनीति के लिए उनको अलाउ किया गया है, लेकिन इस बेल को आप कैसे देखते हैं? और जो तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जाते थे, अब तो एक बात क्लियर हो गई कि भाई कोर्ट का ही चलती है, भाजपा के कहने से किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता, लेकिन ईडी का इन्वॉल्वमेंट पर आपको घेरने का प्रयास, वो तमाम सवालों के जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है शिवम जी, अभी जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे अमित शर्मा जी, इनके लिए 2 लाइन मैं कहना चाहूंगा। जो तुलसीदास जी ने कहा है, बहुत अच्छा कहा है, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा जी। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। आम आदमी पार्टी के नेता को काम केवल सुबह से शाम तक झूठ लेना, झूठ देना, झूठ खाना, झूठ परोसना होता। अभी जब आपने देखा होगा, अभी जब अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के अधिकारी जब ले जा रहे थे और जब जेल भेजा गया, तब ये कैसे कह रहे थे कि देश की जो पूरी न्याय व्यवस्था है पूरा हाईजैक कर लिया गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। आज उसी लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ न्यायपालिका ने संजय सिंह को बेल दी है। आज ये कह रहे हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। इसी न्यायपालिका ने संजय सिंह को जेल भी भेजा। इसी न्यायपालिका ने ये कहा था अक्टूबर 2023 में 338 करोड़ का मनी ट्रेल का घोटाला हुआ है, मनी ट्रेल का मामला हुआ है दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा। यही न्यायपालिका थी। आज संजय सिंह को बेल मिल जाती है तो कहते हैं सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, लोकतंत्र जिंदा है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता नहीं, तो जुड़े हुए सहयोगी दल है, तो पूरा इंडी गठबंधन है। जब से अरविंद केजरीवाल को जो पकड़ा गया था, तभी से ये कह रहे थे लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र को पूरा जो है लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाती है, देश में न्यायपालिका नहीं बची है। आज तो के लिए न्यायपालिका सही है, आज तो लोकतंत्र की चिंता है। क्यों? तो संजय सिंह बाहर आ गए हैं। अब लोकतंत्र पे किसी को सवाल खड़ा करने वाली बात ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये जो है, तो मैंने आपको कहावत सुनाई कि झूठा ही देना, झूठा ही देना, और झूठ भोजन, झूठा भोजन, झूठ चबेना। वो जो हालत इस समय आम आदमी पार्टी की है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आपने देखा होगा कल अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा ईडी जांच में कि जो विजय नायर है उसने वो जो है अतिथि मार लेने और सौरभ भारद्वाज से मिलता था, उसे रिपोर्ट करता था उन सबको। बिल्कुल ठीक है। यदि कल को अतिथि मार लेने सौरभ भारद्वाज पे ईडी की जांच होती है, सीबीआई की जांच होती है, तो भाई ये मत कहना कि ये मोदी जी करवा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। ये अरविंद केजरीवाल जी ने खुद बयान दिया है ईडी को। बिल्कुल बिल्कुल। चोरी आप करें, ठीक है, तो पकड़ा कौन जाएगा? मैं तो पकड़ा नहीं जाऊंगा, शिवम जी नहीं पकड़े जाएंगे, हमारे अधिवक्ता जी बैठे वो नहीं पकड़े जाएंगे। चोरी जो करेगा भाई, तो चोरी पे पकड़ा जाएगा ना, आम आदमी को पकड़ा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये महत्वपूर्ण जो टोला था ना, शिवम जी वो पूरा जब फट चुका है और दिल्ली की जनता का पूरा देश जान चुका है कि जो कट्टर ईमानदारी की बात करते थे वो सबसे बड़े कट्टर बेईमान निकले दिल्ली के। ठीक है, ठीक है, ये तमाम बातें आपकी भी दलीलें मैंने यहाँ पर देखी। रमाकांत जी, आप भी पूरी चीज़ को अगर मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि एज अ लीगल एक्सपर्ट भी आप यहाँ पर बैठे हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है, ये पूरा जो पेज है ये समझ में नहीं आता। कभी वो कहते हैं ईडी सही है, कभी कहते हैं ईडी गलत है, कभी कोर्ट सही है, कभी कोर्ट गलत है। अब ईडी में को प्रावधान की एक बात करते हैं कि भाई उसमें बेल नहीं मिलती है, आज इनको यहाँ पर बेल मिल गई है, तो वो बेल कैसे मिली है? ये सारी चीजें आम जनता को कंफ्यूज करती हैं, और रेटोरिक के आधार पर कोई एक नेता भाषण देता है, कोई दूसरा नेता भाषण देता है, आम जनता बैठ के जब टीवी देखती है वो समझती है हाँ भाई ये भाई साहब ठीक बोल रहे हैं, ये भाई साहब गलत बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं, ये गलत बोल रहे हैं। आप हमें एज एन एक्सपर्ट बताइए कि भाई ये पूरे केस में ईडी की इन्वॉल्वमेंट सुप्रीम कोर्ट के तरफ रही, राउज एवेन्यू कोर्ट में जब पूरा मामला गया, क्या कुछ ऐसी चीजें रहीं जो सही रहीं और जो कि लीगल प्रोसीजर के हिसाब से चली, और अगर लूप होल हैं तो कौन से हैं जिनको ठीक कर लिया जाए? मैं प्रयास करूंगा कि इस मुकदमे को बहुत सूक्ष्म शब्दों में बता पाऊं जी। 3 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में, जिसमें मनीष सिसोदिया जी, कैलाश गहलोत और सत्येंद्र जैन, इन तीनों लोगों ने शराब पॉलिसी बनाई जिसमें यह आरोप लगे कि
कहीं ना कहीं रिश्वतें ली गई, और वो रिश्वतों का जो लगभग 100 करोड़ रुपया पैसा था, वो गोवा इलेक्शंस में लगभग 45 करोड़ उसमें यूज हुआ। इसके इसको सपोर्ट करते हुए लगभग 3000 पेज की चार्जशीट फाइल की गई। लगभग 300 विटनेसेस इस केस में हैं और मुकदमा चल रहा है। जी। जब हम बात करते हैं संजय सिंह की, संजय सिंह लगभग 6 महीना जेल में रहे। उनके ऊपर आरोप मात्र इतना है कि उन्होंने 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। अब वो 2 करोड़ इन्हीं 100 करोड़ में से थे या नहीं थे, वो ईडी की चार्जशीट बताएगी। जी। बट संजय सिंह का आरोप बहुत लिमिटेड था, उसी 2 करोड़ के आसपास था। संजय सिंह का रोल जो था वो बाकी लोगों के आसपास भी नहीं था। लाइक बाकी जो 3 मिनिस्टर्स थे या अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं और मुख्यमंत्री भी थे प्रदेश के, जिनको ये सारी बातें रिपोर्ट की गई डे टू डे, और इस बात के सबूत गवाहों के बयानात के तौर पर हैं कि केजरीवाल जी को इन सब चीजों की जानकारी दी जा रही थी। तो ये तो थे आरोप। जी। संजय सिंह के खिलाफ ईडी ने कहा कि हमें इनकी गिरफ्तारी और नहीं चाहिए और इन्हें जेल में रखना नहीं चाहते, क्योंकि जितनी इन्वेस्टिगेशन थी कंक्लूड हो गई। बिल्कुल ठीक। बाकी कोई जांच को खतरा नहीं होगा। हाँ। शिवम जी, अब इसका एक जो दूसरा पहलू है, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि साहब ये तो स्क्रिप्ट लिख के कहा गया, तो कैलाश गहलोत को भी ईडी ने बुलाया, उन्हें अरेस्ट नहीं किया। अरविंद केजरीवाल अक्टूबर से लेके मार्च तक अवॉइड करते रहे समन्स, तो उनको गिरफ्तार करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। बाकी जहां स्क्रिप्ट की बात है, तो स्क्रिप्ट लिखी गई थी 2013 में, जब ये कहा गया कि शीला दीक्षित जी के खिलाफ बक्सों में सबूत पड़े हैं। वो कंप्लेंट आज तक किसी ने नहीं देखी। वो स्क्रिप्ट ही थी, वो बातें थी, बातों का क्या। देश की जनता ने यह भी देखा कि नितिन गडकरी जी के खिलाफ आरोप लगाए, मानहानि का गडकरी जी ने दावा किया, तो वहां माफी मांग के आगे निकले। अरुण जेटली जी के खिलाफ इन्हीं केजरीवाल महोदय और उनके पार्टी गणों ने आरोप लगाए, मुकदमा हारा, वहां माफी मांगी कोर्ट रूम में और वापस गए। तो ये सब कुछ देश की जनता देखती आ रही है। तो ये तो जनता डिसाइड करेगी कि उन्होंने, इसी जनता ने प्याज के दामों पर सुषमा स्वराज की सीट बदल दी थी, उन्हें मुख्यमंत्री पद से उतार दिया था। शीला दीक्षित जी को इन्हीं केजरीवाल साहब के कहने से बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचारों के आरोपों के तहत उनको सीट से उतारा। आज वो खुद कटघरे में है। अब दिल्ली की जनता को देखना है, उन्हें जवाब देना है कि सच क्या है और झूठ क्या है, स्क्रिप्ट किसकी है, ये जनता डिसाइड करेगी। और ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, जनता को ये पूरा मामला समझ में आए, क्योंकि जनता को ही वोट करना है। लेकिन जब दिल्ली इलेक्शंस की बात करते हैं तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस हैं, जो कि स्टेट इलेक्शंस के हैं, वहां पर जनता का वोटिंग पैटर्न अलग है, लोकसभा में अलग पैटर्न है। लेकिन जनता ये जानना चाहती है कि अगर भ्रष्टाचार हो रहा है इतने बड़े लेवल पर, और ऐसी पार्टी के द्वारा कि भाई जो खुद को करप्शन फ्री बताती थी, कि जो करप्शन से लड़ाई की, मतलब उनका जो मुद्दा ही करप्शन से लड़ाई का था, वो अगर उसमें अगर उनका नाम करप्शन में ही बार बार आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। सर्वेश पाठक जी भी हमारे साथ इस वक्त हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप इस पूरे केस को देख रहे हैं। लेकिन अब जो जमानत उनको मिल गई है, पाठक जी अगर आप इसको हमें समझा पाएं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज में वो भाग अगर ले पाएंगे तो किस लेवल तक ले पाएंगे, और ये आम आदमी पार्टी के लिए ये फायदेमंद होगा या फिर ये उनके अगेंस्ट भी जा सकता है, क्योंकि अब अगली जो रेस है वो मुख्यमंत्री की है, तो उसमें कहीं आप पेच ना फंस जाए। ऐसी कोई आपकी एनालिसिस है तो उसके बारे में बताइए। देखिए शिवम, ये ईडी के जब कोर्ट में कहा कि कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें बेल दे दिया जाए, तभी इन्हें बेल मिली है। और इससे पहले हमने देखा था कि हेल्थ ग्राउंड पे सत्येंद्र जैन को भी कुछ दिनों की मोहलत मिली थी, बेल मिली थी जी। अब रही बात की, ये नेता, सबसे बड़ा उदाहरण मैं देता हूं कि किस तरह हमारी न्याय प्रक्रिया का और कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाते हैं ये नेता लोग। सबसे बड़ा उदाहरण लालू यादव का है। सुप्रीम कोर्ट से हेल्थ ग्राउंड पे उसने जमानत ले रखा है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट करवाना है। वो किडनी ट्रांसप्लांट करवाए कितने दिन हो गए, न तो माननीय उच्च न्यायालय न तो माननीय उच्चतम न्यायालय को इस पे संज्ञान लेना होगा।
और इसी सब के कारण एक जनता में या नेता, राजनेता, अफसर में एक सीधा संकेत जाता है कि आप चाहे कितने भी घोटाले कर लो, कुछ भी कर लो, सबूत आपके बिहाफ आपके मतलब मिल भी जाए, लेकिन आपको कोर्ट में जाने पे बड़े बड़े वकील कर लोगे, आपको कुछ नहीं होगा। रही बात संजय सिंह आम आदमी पार्टी का, तो यहाँ पे हाँ कहीं ना कहीं सेटबैक तो ये जरूर है। अगर संजय सिंह का उसमें था तो अभी जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन वही है कि आप जब तक जमानत कब तक नहीं मिलेगी, ये कोर्ट की न्यायिक प्रक्रिया पे हम तो सवाल नहीं उठा सकते। हाँ, सवाल मैं इस पे जरूर उठाता हूं कि लालू यादव अभी बाहर क्यों है और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भाग ले रहा है। आपने कहा ना कि इसका क्या असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी को फायदा होगा, नुकसान होगा। देखो, वो लालू यादव हर पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भाग ले रहा है। प्रधानमंत्री के परिवार पे सवाल उठा दिया और हम हैं मोदी के परिवार, बीजेपी ने एक नारा दे दिया। उसी तरह दिल्ली की जनता, देखिए अरविंद केजरीवाल अगर जेल गए हैं तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जेल गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने अनशन शुरू किया था, अपनी क्रांति शुरू की थी और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने के कारण उनको जेल की सजा हुई है। तो दिल्ली की जनता को उनपे कोई सहानुभूति नहीं है। देखिए, दिल्ली में पहले भी उनका लोकसभा चुनाव अगर देख ले 2019 में तो 18% वोट था, कांग्रेस का 22% था। अगर हम दोनों को मिला दे भी तो 40% 41% के आसपास वोट बनता है और बीजेपी का 50% से ऊपर वोट था दिल्ली में लोकसभा चुनाव में। और इसका कहीं भी कोई भी नजर नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी से दिल्ली की जनता में हाई तौबा या उसके समर्थकों में मची है। वो थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन तो वो नॉर्मल है, वो होता है। इसका कोई उनको चुनाव में कहीं से भी कोई फायदा दिखने को नहीं मिल रहा है, उल्टा। और रही बात की संजय सिंह का, क्या देखिए कौन सा नेता आज भ्रष्टाचारी नहीं है और किस पार्टी में नहीं है। मैं तो बीजेपी को भी आड़े हाथ इसलिए लेता हूं कि अभी महाराष्ट्र में देखिए इन्होंने क्या नंगा नाच करवा दिया। इतने अच्छे अच्छे खुद के नेता होते हुए भी, और वो अशोक चौहान को शामिल करवाने की क्या जरूरत थी। तो पार्टी जो भी करती है वो अलग है, चुनाव प्रचार में जनता देखती है। अगर संजय सिंह चुनाव प्रचार में भी आ जाएंगे, उनको कहा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि ये पार्टी का यूपी का पूरा व्यवस्था देखते थे। अरे यूपी में चुनाव हुआ 2022 में, सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई, 250 के 250 की। तो ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं करने वाले हैं। हाँ, जरूर ईडी ने उसे छोड़ दिया है, बाकी के नेता और जो है मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और सबसे बड़े वाले किंगपिन अरविंद केजरीवाल अभी जेल में है। अगर वो लोग इसका हवाला दे तो फिर कोर्ट उस पर विचार करेगी कि सेम केस में, और ये हमारे रत्नाकर साहब जी इस पे अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं कि जब सेम केस में उसको जमानत मिली है तो फिर मनीष सिसोदिया और उसको क्यों नहीं मिले। ठीक है, बिल्कुल सत्येंद्र जैन। बिल्कुल, ये कोर्ट के रेफरेंस की आपने बात की। रमाकांत जी, एक छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछूंगा, फिर मैं प्रतिक्रियाएं भी सुनाऊंगा लोगों को। किस तरीके से एक तबके में अब खुशी की लहर है या फिर आप कहिए ऑपोजिशन में खुशी की लहर है, क्या इसको रेफरेंस बना के बाकी केसेस में भी क्या बेल मिल सकती है, ऐसा कुछ होता है या फिर नहीं, ये ईडी ने विरोध नहीं किया इसीलिए यहाँ पर जो है बेल इनको मिल गई है, जमानत मिल गई है? रमाकांत जी, ये बात इस ऑर्डर में स्पेसिफिकली आएगी कि ये केस अपवाद है, ये केस बुनियाद नहीं है। सो इस केस का रेफरेंस केस की मेरिट्स पर या केस के किसी और पहलू पर या किसी को एक्यूज्ड की बेल एप्लीकेशन पर कोई फर्क नहीं डालेगा, क्योंकि उनका मुद्दा यह है कि 100 करोड़ रुपए की रिश्वत का इशू है। यहां संजय सिंह के खिलाफ आरोप मात्र 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का था, और वो क्या प्रेडिकेट ऑफेंस है या नहीं है वो भी डिटरमिन किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। एक बात मैं जरूर पाठक जी की कंट्राडिक्ट करना चाहूंगा, किसी को कोई सजा नहीं हुई है, ये जेल सिर्फ इसलिए की गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन सुचारू रूप से चल सके। ना तो अरविंद केजरीवाल ना कोई और को एक्यूज, आरोप वो आरोपी तो हैं पर उनके विरुद्ध आरोप तय नहीं हो पाए हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी होगी, वो मात्र एक आरोपी ही है। ठीक है, बिल्कुल। जी हाँ सर, वो तो मैं भी समझता हूँ। और मेरा दूसरा ये मानना था कि देखिए, हम न तो उच्चतम न्यायालय न उच्च न्यायालय की किसी भी चीज पे किसी को बेल मिले टिप्पणी करते हैं, लेकिन क्या ये हमारे देश की न्याय व्यवस्था पे प्रश्न चिन्ह, काला धब्बा नहीं है?
कि लालू यादव जैसा आदमी अभियुक्त है, उसे कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसके बाद हेल्थ ग्राउंड पे वो जमानत लेके बाकी की पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहा है, तब तो वो बहुत स्वस्थ है। क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय को इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए? नहीं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूरे देश में एक नजीर पेश करना चाहिए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये भी इस बात से ये भी समझ में आता है कि कोई पॉलिटिकली पावरफुल आदमी है, इन्फ्लुएंस कर सकता है और अच्छे वकील रख सकता है, उसके पास पैसे हैं, और एक आम आदमी, अगर दोनों की मतलब कंपैरिजन करके देखा जाए तो क्या रिलेटिवली हायर चांसेस है? लालू यादव जी का जिस तरीके से इन्होंने यहां पर एग्जांपल दिया, उस रेफरेंस पर आप जो जवाब देना चाहते हैं, रमाकांत जी पहले आपका जवाब लेंगे, फिर हम प्रतिक्रिया भी लेने वाले हैं। जी हाँ, देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट किसी आम आदमी पर नहीं लगता। वो बड़े भ्रष्ट और बड़े वाले काले कारनामों वाले बड़े अपराधी पर लगता है। तो वो जिसके पास बड़े अपराध करने की क्षमता होगी, सिर्फ वही ये काम करेगा। दूसरी बात, अगर लालू यादव के खिलाफ किसी को भी कोई आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं, हाई कोर्ट के द्वार खुले हुए हैं, वो जाएं वहां और ये बात वहां कोर्ट्स को बताएं। अगर इन्वेस्टिगेटर को कोई आपत्ति नहीं है या किसी और ग्राउंड पर उन्हें बेल मिली है और बेल के कंडीशंस का वो वायलेशन करते हैं, तो बेल कैंसिल हो सकती है। बट जहां तक संजय सिंह की बात है, कोर्ट ने स्पेसिफिकली उन्हें कहा कि वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है, तो संजय सिंह के सामने कोई ऐसा बड़ा मुद्दा अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा। प्रतिक्रियाएं मैं चाहूंगा हमारे जो टीम है वो चलाए, प्रतिक्रियाएं भी आपको दिखाएं कि भाई क्या रिएक्शंस आ रहे हैं इस जमानत पर। उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा, हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है? मैं यही कहूंगा, एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया, और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, 6-6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब बेल एप्लीकेशन पे आर्ग्यूमेंट चल रही थी तो ईडी से कुछ सवाल पूछे गए थे। ईडी ने उन सवालों पे कोई सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि 2 साल के लगभग इस केस को रजिस्टर्ड हुए हो चुके हैं। करीब 6 महीने से ज्यादा संजय सिंह जी कस्टडी में हैं। तो संजय सिंह जी से रिलेटेड जितने भी सवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछे, जज साहिबान ने पूछे, उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी कोई रिप्लाई नहीं था। बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि आप बताइए इनको क्यों ना जमानत दे दी जाए, आपको क्या ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो लोग पहले किसी भी बात का ठीक रिप्लाई नहीं दे पाए थे। तो इसीलिए उन लोगों ने कहा कि भी हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हमारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। इस वजह से बहुत बड़ी राहत के रूप में हम संजय सिंह जी का इस केस में हम समझ रहे हैं। और हम पहले दिन से कह रहे थे कि सत्य को प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको आप दबाया नहीं जा सकता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। और भारतीय जनता पार्टी की एक ये साजिश थी, वो साजिश कहीं ना कहीं आज रुकने का काम होगा। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का मैं धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार सच की जीत हुई। उच्चतम न्यायालय ने भी देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। तो आज सच की जीत हुई है, झूठ का हार हुआ है,
भाजपा झूठ का प्रायबाची बन गया है और भाजपा ने हर वक्त ईडी का मिसयूज राजनीतिक कारणों से किया, आज ये सिद्ध हो गया है। चलिए वापस अपने गेस्ट पर आते हैं, उनसे बात आगे बढ़ाते हैं, चर्चा करते हैं। अमित शर्मा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, ये रिएक्शंस तो बिल्कुल आपके फेवर में जा रहे हैं, लोग खुश हैं आपकी पार्टी के, ऑपोजिशन इसका विरोध भी कर रहा है। इसी के तर्ज पर जिस तरीके से दिल्ली में लिकर पॉलिसी है, क्या अमित जी पंजाब में उसी तरीके की लिकर पॉलिसी को अप्लाई किया गया है? क्योंकि जिस तरीके के आरोप आपकी पार्टी पर, आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लाने, उसके बाद उससे करप्शन के जो चार्जेस हैं, कार्टलाइजेशन, L1 लाइसेंस देना, एक्सटेंशन देना, ये तमाम आरोप आपकी पार्टी पर अगर दिल्ली में लगे, क्या पंजाब में भी सेम पॉलिसी को लागू किया गया है? और फिर अगर वो पॉलिसी में कोई गड़बड़ नहीं थी, दिल्ली से हटाया क्यों गया? उसके बाद ये सभी कुछ जो जुड़ रहा है आपका लिकर पॉलिसी से आता है। फिर आएंगे संजय सिंह जी पर भी एक सवाल आपसे पूछूंगा। देखिए, पंजाब की तो बात हम बाद में करेंगे, लेकिन अभी पहले पाठक जी के जवाब दे देता हूं कि ये कह रहे थे कि एजेंसियों पे आपका क्यों संदेह चला जाता है। मैं सबसे पहले ये बात करता हूं कि भ्रष्टाचार आपने अरविंद जी के ऊपर लगा दिया, भ्रष्टाचार के आरोप आपने संजय सिंह पे लगा दिया, आपने मनीष सिसोदिया पे लगा दिया, आपने सारी इंडिया गठबंधन के ऊपर लगा दिया। हम तो ये कहेंगे कि सारे विपक्ष, और हम ये नहीं कहेंगे कि एजेंसी बिल्कुल अपने निष्पक्ष होकर काम कर दिया। अगर निष्पक्ष होकर काम नहीं करती है तो सवाल इसलिए उठ जाते हैं एजेंसियों के ऊपर कि यही एजेंसी है जो अजित पवार जी को इन्होंने निर्दोष साबित कर दिया, उनको डिप्टी सीएम बना दिया। यही एजेंसी है जो हेमंत बिश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। तमाम कई लिस्टें हैं भारतीय जनता पार्टी का जिन पे इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, और इनका कार्रवाई बनता भी नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए। ये सवाल मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल पूरी जनता करे। जैसे इन्होंने समझाया कि दिल्ली की जनता एक करप्ट आदमी को नियुक्त नहीं करेगी और चुनेगी नहीं, मैं तो कहूंगा कि दिल्ली की जनता बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, और दिल्ली के नहीं 140 करोड़ जनता को दिख रहा है कि किस तरीके से आरोप लगाया जाता है और किस तरीके से जेल भेजा जाता है। जो आरोप सिद्ध नहीं होते उसके मामले में भी अंदर कर दिया जाता है। और रहेगी बात पॉलिसी बनाने की, तो पॉलिसी बनाने का काम सरकार की है, सरकार पॉलिसी बनाती है, सरकार पॉलिसी को पास भी करती है। अगर दिल्ली की शराब पॉलिसी इतनी ही गलत थी, दिल्ली की शराब पॉलिसी में सबसे बड़ा घोटाले का आरोप लग रहा था, तो अनिल बैजल जी एक बात बताओ, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि एक प्यून को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का अधिकार अरविंद केजरीवाल जी के पास नहीं है। पूरी पॉलिसी फाइल करके उन्होंने तो ये भी लगाया था कि आप राशन कार्ड बनवा दो जी, नहीं उस पे एलजी की शायद नहीं हो पाती, बुजुर्गों का पेंशन शुरू करवा दो, उस पे एलजी की सहमति नहीं बनती, डीडीए में अमित शर्मा जी, नहीं ठीक है, आपकी बात सही, आप जो कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक्साइज पॉलिसी सही थी या गलत थी? क्योंकि अगर सही थी तो उसको हटाया क्यों गया? अगर सब आरोप आप पर आ रहे हैं पार्टी, उसके बाद आपने उसको हटा दिया। 5% से 12% प्रॉफिट मार्जिन की जिस तरीके से जिक्र किया जाता है, 185% तमाम परसेंटेज दिए जाते हैं, हटाया क्यों गया अगर सब कुछ सही था? अधिकार है, फिर आप यहाँ पे एलजी पर आरोप लगा रहे हैं, उससे पहले आप पर भी तो एक आरोप है ना कि हटाया क्यों गया? और विजय नायर वहां कर क्या रहा था ऑफिस में, मुख्यमंत्री के ऑफिस में क्या कर रहा था? ये बहुत बड़ा प्रश्न। अब देखिए, सुनिए, सिंपल सी बात है, बिहार में शराब चालू था, बिहार में अब शराब बंद कर दिया गया, वहां के लोगों को नहीं पसंद आया, पॉलिसी वापस ले ली है सरकार ने, क्योंकि हम तो दिल्ली की जनता से इलेक्टेड सरकार में आए हुए, दिल्ली की जनता से खिलवाड़ थोड़ी ना कर सकते हैं। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? मतलब पॉलिसी आपकी सही थी, नहीं गलत थी? जनता ने थोड़ी ना हटाई पॉलिसी, वो तो आपकी पार्टी ने हटा दी। विरोध होने लगा, विरोध हुआ तो पॉलिसी हटा दी गई। ठीक है, तो मतलब गलत थी ना, वहां कोई ना कुछ तो करप्शन होगा ना अमित शर्मा जी, वही तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। करप्शन तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है, वो अभी भी वो नहीं मान, बात अलग है, करप्शन करने का बात अलग है, करप्शन तो है ही नहीं। अगर करप्शन होती तो ये लोग तो फांसी करवा देते अभी तो। नहीं, फांसी कैसे करवा देते? देखिए, बेल भी नहीं करा पाए, बेल तो आपने खुद ही ली है। जो गुनाह साबित नहीं हुआ तो उसके लिए आप जेल में 3-3 साल। नहीं, वो न्यायिक हिरासत है, वो ठीक हो जाता तो फांसी हो जाती है, आपको तो पता है। जेल कैसे? जेल देखिए, वो न्यायिक हिरासत है, जो जितना बड़ी नेता होगा उतना उसको इफेक्ट करने के चांसेस रहते हैं ईडी की तरफ से। बिल्कुल, वो सारे जो कानून है वो इस भाजपा की तरफ से तो नहीं बनाए गए। पीएमएलए कानून, अगर ईडी की बात करें, कांग्रेस आप ही की साथी थी इंडी गठबंधन, उनसे भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसी चीज को बनाया है क्यों किया जो इतनी खतरनाक है? एजेंसी काम तो इसी के इशारों पे कर दिया। नहीं ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अवधेश उपाध्याय जी, हाँ आप कुछ कहना चाहते हैं इसी बार मामले में? हाँ बोलिए। शिवम जी, अमित भाई जो बात कर रहे हैं, उन्होंने पहले अपनी शुरुआत में डिबेट में ये कहा था कि हम तो बाबा साहब के संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं। अब ये कह रहे हैं कि आरोप लगाने, भैया आरोप किसने लगाया था अमित शर्मा जी? भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने लगाया था क्या? किसने भेजा? भारत की न्यायपालिका ने जेल भेजा, जिसको आप कोसते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करते, आपके नेता कोस रहे थे कुछ दिन पहले कि भारत की न्यायपालिका जो है बिगड़ रखी है, पूरा हाईजैक कर रखा है, लोकतंत्र को हाईजैक कर रखा है। न्यायपालिका ने एजेंसी पीएमएलए कोर्ट के अधीन भेजा है,
अरे भाई एक बात बताइए, सजा दे करके नहीं भेजा है, आप अगर बता सजा सकते दे हैं करके नहीं भेजा है न्यायपालिका। अरे सजा नहीं हुई है, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहे हो, कुल्हाड़ी पे कूद रहे हो, सजा नहीं हुई है। उसको एकदम बदला क्यों? ठीक, यही तो पूछ रही है ईडी, और क्या पूछ रही है? अरविंद केजरीवाल से भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से पूछते हैं कुछ और बताते कुछ है। अच्छा दूसरी बात, जब माननीय न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी से कहते हैं कि भैया जो आपका फोन है उसका पासवर्ड बता दीजिए, हमें देखना है कुछ, भाई ऐसा क्या है उस फोन में, क्यों नहीं देते पासवर्ड? भाई जिस संविधान की आप बात कर रहे थे, बाबा साहब संविधान को मानने वाले व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी को संविधान मानती है बाबा साहब अम्बेडकर का, भाई उसी संविधान के अनुसार, उसी संविधान के अनुसार संवैधानिक एजेंसी जो हमारे भारत की है, उन्होंने कार्रवाई की है आपके नेताओं पर, उन्हें सबूत मिले हैं, उन सबूतों के आधार पर जेल भेजा गया अरविंद केजरीवाल जी को, संजय जी को भी भेजा गया था जेल, मनीष सिसोदिया जी जेल में है। ठीक है, बिल्कुल जवाब जवाब दे सकते हैं अमित जी, आप जवाब भी दे सकते हैं, आपका भी ऑडियो सबूत मिल गए थे तो सजा भी मिल जानी चाहिए थी। सजा क्या हुआ उनको? ये बात कही थी, आरोप क्या साबित हुआ? ठीक नहीं, सबूत तो मिल गया, उस सबूत से सजा क्या निर्धारित हुआ? ये सबूत पे क्या सजा निर्धारित हुआ? सजा क्या है उनका? हाँ बिल्कुल, सजा हुई नहीं, अभी वही तो कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया ही तो इतनी लंबी चल रही है, उसका आप विरोध कर सकते हैं, आपको हक है कि भाई इतना लंबा उसकी। पीएमएलए कोर्ट का पूरा फायदा भारतीय जनता पार्टी एजेंसी के द्वारा उठा रही है। ये बात पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है, 140 करोड़ जनता को पता है। रमाकांत जी को मौका दीजिए, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या फायदा उठाया जा सकता है पीएमएलए का, ईडी का, इतना आसान है क्या? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि किसी को कुछ पता नहीं है पर बोले जा रहे हैं वो बात। हाँ नहीं अमित जी एक बार बोलने दीजिए, आपको मौका दिया बराबर। हाँ, रमाकांत जी की बात अगली, वो किसी पार्टी के नहीं। हाँ रमाकांत जी, देखिए अमित जी और उनकी नेता सुनीता केजरीवाल यही बात कह रहे हैं कि हमारे को क्या सजा हो गई। अरे भाई आरोप क्या तय हो गए? अभी इन्वेस्टिगेशन हुई है, कंप्लेंट्स फाइल हुई हैं, चार्जशीट फाइल हुई हैं, उनमें ट्रायल होगा, आपको पूरा मौका मिलेगा। आप कह रहे हो कोर्ट का फायदा उठा रहे हो, मतलब ये आप कोर्ट की अवमानना के दायरे में आ रहे हो, एजेंसियों का फायदा उठा रहे हो। मेरी गुजारिश ये है, देखिए जब आप एक पैनल पे बैठे तो एक मर्यादा, कोर्ट की गरिमा का ख्याल रखें। आप राजनीति में हैं, राजनीति करें, बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, बट जब आप कहते हैं कि कोर्ट का फायदा उठा रहे हैं तो सुनिए, मैं आपको आप ही के पार्टी के गिमिक्स दिखाता हूं। दिल्ली हाई कोर्ट में 21 तारीख को आपने और आपके नेता अरविंद केजरीवाल ने ईडी कोर्ट की रिमांड का अपोज किया, कहा इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। 27 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, ईडी को निर्देश दिया कि जवाब फाइल करो। आपके नेता 28 तारीख को उसी सेशन कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं कि मैं ईडी की रिमांड में जाने को तैयार हूं। तो आज वो इलीगल नहीं रह गया? यह है आपका कंडक्ट। आप कोर्ट पे उंगलियां उठा रहे हैं, आपको पता नहीं है कार्यवाही कैसे होती है, क्या होती है। आपके नेता ने नाटक कर रखा है कोर्ट रूम में। आप कहते हो कि आप चले जा रहे हो कि कोर्ट का फायदा उठा रहे हो। कोर्ट किसी को फायदा नहीं देती, कोर्ट किसी को नुकसान नहीं देती। कोर्ट के सामने जो रखा जाता है उस पर फैसला देती है। ठीक है, तो अपनी जुबान को संयमित रख के बात करें, कोर्ट की मर्यादा के खिलाफ कुछ कहने का प्रयास न करें। ये आपके लिए और आपके नेताओं के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, आप ही के नेता गड़गड़ाते हैं ना कि कोर्ट में जाके कि हमको बेल दे दो। आज कोर्ट ने ही उसकी रक्षा की, कोर्ट ने ही ईडी को सवाल जवाबदेही के कटघरे में खड़ा किया कि इसको बेल क्यों ना दे दी जाए, आपके पास क्या है। तो कोर्ट ने ही मार्शल किया ना उस सब्जेक्ट को, कोर्ट ने ही उसको बेल दी। आपके किसी राजनीतिक रैली में उनकी बेल नहीं हो गई। और आप वही व्यक्ति हैं जिसकी पार्टी ने शीला दीक्षित के खिलाफ, सोनिया गांधी के खिलाफ आरोप लगाए थे। कल वही सुनीता केजरीवाल सोनिया गांधी का हाथ थामे खड़ी थी, जनता ने वो भी देखा। बिल्कुल, तो आपका कंडक्ट जैसा है वो जनता देख रही है। चल बिल्कुल ठीक है रमाकांत जी। अमित शर्मा जी, आप कुछ कहना चाहते हैं अपने पक्ष में, क्योंकि आप कोर्ट पर बार बार जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, ईडी का हवाला देकर, पीएमएलए का हवाला देकर, पर मामला जाता है कोर्ट में, बेल भी तो कोर्ट ही देती है। 82 लाख 2 करोड़ जो भी दिनेश अरोड़ा का नाम है, वो पूरे डिटेल्स में जा ही नहीं रहा। संजय सिंह का जो केस है उसमें ये सब आरोप उन पर है। संजय सिंह के थ्रू होकर मनीष सिसोदिया तक जाते थे, फिर अरविंद केजरीवाल तक जाते थे। सुन लीजिए, शरद रेड्डी का बाहर हो जाना, उनका 55 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड ले लेना, ये सारी संदेह उठा जाती है।
मुकुंदा रेड्डी को टिकट दे देना, ये सारी सत्तें उठ जाती है। ठीक ठीक। ये इलेक्टोरल सारे आरोपी बॉन्ड, पार हो इलेक्टोरल जाते हैं, बॉन्ड पर भी तो फिर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला आया था, जो उस पर क्लैरिटी मांगी गई थी, उसी पर तो देखिए हर जगह न्याय, जो न्यायिक प्रक्रिया है वही तो दिखा रही है, यहाँ पर आईना सभी को दिखाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा, माफी चाहता हूं सभी को मौका। 10 सेकंड बिल्कुल आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। देखिए आपने इनसे सवाल पूछा, हमारे जो लॉयर साहब बैठे उन्होंने 2 टूक सवाल किया, इनको आईना दिखाया, तो ये छिटक के आगे इलेक्टोरल बॉन्ड पे पूछे। 100 करोड़ रुपया तो आम आदमी पार्टी को भी मिला है, 96 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में। हाँ। तो वो भी क्या वसूली क्या है, पैसा क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये तमाम बातें बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी पर चर्चा करेंगे अगर ये मुद्दा दोबारा रहा तो। अमित शर्मा का धन्यवाद, अविनाश सिंह जी का धन्यवाद, हमारे साथ अवधेश उपाध्याय जी भी यहाँ पर जो मौजूद थे, और सर्वेश्वर जी हमारे साथ मौजूद थे, रमाकांत गौड़ जो वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के वो भी हमारे साथ मौजूद थे। तो मामला आखिर ये है कि भाई जब आपके हक में फैसला है तो भाई न्यायिक प्रक्रिया सही है, कोर्ट सही है, आप हक में फैसला ना है तो सब कुछ गलत है। क्या ऐसा चलेगा? ऐसा कभी भी नहीं चल सकता। मुझे यानी शिवम मेहता को आगे दीजिए, मेरी टीम को आगे दीजिए। कल फिर ऐसे एक नए बड़े मुद्दे के साथ आपके समक्ष पेश हो जाऊंगा। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद।